बताइए कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए ये प्रश्न ना उठा हो। यहां कह दिया कि मरणासन को क्या करना चाहिए। अच्छा, हम सब जीते रहेंगे कि मरेंगे? कभी मरेंगे ना कभी तो। तो हम भी मरणासन हैं, आज नहीं कल। इसका ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन राजा परीक्षित को ज्ञान है कि हम 7 दिन में मरेंगे। सबसे बड़ा सौभाग्य राजा का यही है कि वो शाप नहीं बल्कि शाप के रूप में सच में भगवान ने उनको समय दे दिया कि राजा तुम्हारे पास 7 दिन है। और हमारे आपको तो ये पता नहीं है कि हमारे आपके कितने दिन हैं। आज हमारी वाणी का व्यवहार है, कल ये वाणी व्यवहार करेगी कि नहीं, इसका भी ज्ञान नहीं। अरे रात में सोते हैं जी, सुबह उठते हैं, बीपी बढ़ जाता है, लकवा मार जाता है, दिमाग की नसें फट जाती हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अगर कोई ये विचार करे कि हमारी बुद्धि बहुत ओजस्व है, तेजस्व है, हमारे यही प्रयाग के एक सामाजिक व्यक्ति फूलचंद दुबे जी सारे संतों के पास मिलना, ब्राह्मणों से मिलना। जब माघ का मेला आता है हर वर्ष इस प्रयाग की पावन भूमि में, तो सभी के आश्रमों पे जाते, पांडाल में शिविर में जाते। और उनको अगर कोई पूछ ले कि ये महात्मा इस समय कहाँ है, तो वो बता देते थे कि फलानी जगह पे उनका शिविर लगा है। अगर शिविर 10,000 महात्माओं का लगा है तो 10,000 महात्माओं का नाम उनको स्मरण है। लेकिन जब मरने की अवस्था आई, कम आयु में शरीर पूर्ण हुआ, लगभग 60-62 वर्ष की आयु में, उनको मरने से 1.5 वर्ष पूर्व से ही उनके मस्तिष्क में स्मृति समाप्त हो गई। उनको याद ही नहीं रहता था, स्मरण शक्ति क्षीण हो गई। तो आज हम अभी जो विचार कर रहे हैं, क्या ये विचार कल तक सुदृढ़ रहेगा? हमारे मरणासन तक क्या हम भगवान के बने रहेंगे? ये कोई निश्चित नहीं कर सकता। तो मरने वाले तो हम सब हैं। इसलिए इन्होंने सबके लिए ये साधन पूछा है परीक्षित ने कि ये संसार के जितने प्राणी हैं जो मरने वाले हैं, इनको क्या करना चाहिए, क्या करें? यक्षोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। भगवान आप हमें ये बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें और किसका त्याग करें। और भी हमारे लिए जो उपयुक्त हो, धर्मयुक्त हो, उस विषय को हमें ज्ञान कराइए। तो सुखदेव भगवान ने 2 स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में पहले प्रशंसा की है। एक बात और आप सबको बताएं, कभी किसी को डांटना हो तो पहले उसकी प्रशंसा करो, ठीक है? जैसे सब्जी बनकर आए आपके घर में और नमक बहुत ज्यादा, तो क्या करो? सीधे क्रोध मत करो, एक बार खाओ, और जब खा के पता चले इसमें अमुक वस्तु पदार्थ ज्यादा गिर गया, तो बोलो सब्जी तो बहुत बढ़िया बनाया है, थोड़ा सा नमक
जाता है। कहने का स्वरूप बदल दीजिए, स्वभाव बदल दीजिए, कभी विरोध हो ही नहीं सकता। और जहां तुमने थोड़ा सा ऐंठपन दिखाया, क्रोध किया, वही जय जय सीता। आज तो नमक ज्यादा था, कल मिर्च ज्यादा हो, और परसों सिर में दर्द होगा, दोनों ही गायब हो जाएगा। तो जो मिल रहा था वो भी राधे राधे। तो इन्होंने प्रशंसा की। वरीयाने से प्रश्न के दोनों कहतम निप आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्याद स्वीय परः। परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ये लोक के हित का प्रश्न है। यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है कि आत्मज्ञानी जब ऐसे प्रश्न करता है तो हमें भी सुख मिलता है। ऐसे प्रश्न का तो सब लोग आदर करते हैं। तो सुनो, श्रोतव्यादि राजेंद्र विणाम संते सहस्रशः अपस्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना। राजन, जो दिन रात घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को जो पहचान नहीं रहे हैं कि मनुष्य का जन्म मिला क्यों है, उनके लिए तो हजार बातें कहने सुनने की है। सारी उम्र बीत जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है कि हमें जीवन में करना क्या चाहिए। वो सिर्फ कुत्ते, बिल्ली, गाय, गधे, भेड़, बकरी की तरह पशु योनि के जैसे अपने जीवन का भोग करते हैं। इसलिए जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए मन लगे, ऐसा सिद्धांत अपनाना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यक्षेक्षथा भयम्। परीक्षित, अगर अभय पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शरण में चले जाओ और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की हरि की लीलाओं का गान का श्रवण करो, उनकी लीलाओं को गाओ और निरंतर स्मरण करो। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वाधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। ये एक सूत्र हमें बड़ा अच्छा लगता है। तुम चाहे जो करो, भजन में मन लगे भजन करो, सत्संग में मन लगे सत्संग करो, तीर्थ में मन लगे तीर्थ करो, माता पिता की सेवा में मन लगे माता पिता की सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन उसको करते हुए भगवान का स्मरण न छूटे, ऐसा व्यवहार बनाए। अंते नारायण स्मृति, यानी मरते समय भगवान की स्मृति बनी रहे, उसके लिए उपाय बनाए। और हमारे सनातन धर्म में जो कुछ भी है